बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहंगे इस्तिलाहात के मानी। एक्टिव कंपोनेंट फ़आल पुर्जा। सेमीकंडक्टर नीम मूसल जिसमें ईसालियत करंट की या इलेक्ट्रॉनों के बहाव की ईसालियत दरमियाने दर्जे की हो, सेमीकंडक्टर या नीम मूसल कहलाता है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बरकी टांके हम जो लगाते हैं किसी भी तार को। फॉरवर्ड बायस्ड पेश मिलान, जैसे पेश रफ्त है आगे, पेश का मतलब आगे जाना, पेश लफ्ज़ वो लफ्ज़ जो पहले लिखे हुए होते हैं, तो पेश मिलान आगे जाने का मिलान रखना, आगे जाने का रुझान रखना। तो ट्रांसिस्टर पेश मिलान कब होता है? जब वो करंट को आगे गुजारने का रुझान रखता है। रिवर्स बायस्ड माकूस मिलान, ट्रांसिस्टर या डायोड माकूस मिलान उस वक्त होता है जब करंट को माकूस समत में गुजारने का रुझान रखता है। तो सैंडविच्ड दरमियान में फंसा हुआ। रीजन हल्का, बेस असास। ट्रांसिस्टर के 3 हिस्से होते हैं ना, तो दरमियान वाला अंग्रेजी में बेस और उर्दू में असास कहलाता है। एमिटर मखरज, खारिज करने वाला, इलेक्ट्रॉनों को खारिज करने वाला यह हिस्सा होता है ट्रांसिस्टर का। कलेक्टर जामे, जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला, इलेक्ट्रॉनों को जमा करने वाला। कंसंट्रेशन इर्तकाज, इर्तकाज का मतलब होता है, हम इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं कि इर्तकाज तवज्जो के साथ काम करो। तो इर्तकाज का मतलब है किसी ख़ास नुक्ते की तरफ किसी चीज़ का जाना। तो इर्तकाज तवज्जो से हम जब काम कर रहे होते हैं तो किसी ख़ास नुक्ते पर हमारी पूरी की पूरी तवज्जो मरकूज़ होती है। तो कंसंट्रेशन इर्तकाज। इलेक्ट्रॉनों का इर्तकाज, किसी एक समत में अगर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो हम कहें ज़्यादा बह रहे हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का इर्तकाज ज़्यादा है। इम्प्योरिटी मिलावट। एमिटर बेस जंक्शन, मखरज असास जोड़, मखरज और असास के दरमियान जो जोड़ बनता है, जो जंक्शन बनता है, अंग्रेजी में एमिटर बेस जंक्शन और उर्दू में मखरज असास जोड़। कलेक्टर बेस जंक्शन, जामे असास जोड़। स्लाइटली डोप्ड, हल्का मिलावट शुदा। हैवीली डोप्ड, भारी मिलावट शुदा। बाइसिंग अरेंजमेंट, मिलानी इंतज़ाम कारी। बाइसिंग बैटरीज, मिलानी बैटरियाँ। यानी हम कहेंगे कि पेश मिलान बैटरी कौन सी होती है? जो करंट को आगे की तरफ भेजे, और माकूस मिलान बैटरी वो बैटरी जो करंट को माकूस समत में बहाने की जिम्मेदार हो। तो ये इस बैटरियों के जो कनेक्शन हैं, जो जोड़ है मुस्बत मनफी, उन पर मुनहसर होता है कि बैटरी जो है वो किस तरह से मिलानी बैटरी का किरदार अदा करती है। रिकम्बाइन, दोबारा मिलना। कन्वेंशनल करंट, रवायती करंट। एक तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ना, जो इलेक्ट्रॉनों पर मुश्तमिल होता है, ये एक फर्जी करंट है। ये उस करंट के मतवाजी और बराबर तस्वर किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहता है। तो करंट तो इलेक्ट्रॉनों ही की वजह से बहता है, लेकिन ये एक रवायत चली आ रही है कि इलेक्ट्रॉनों की मुखालिफ समत में बहते हुए हम करंट को तस्वर कर लेते हैं। करंट वही होता है, लेकिन एक रवायत के तहत हम इसकी कुतबियत को उलट हम ले लेते हैं, पोलैरिटी जिसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर 2 अल्फाज का मुरक्कब है, 2 अल्फाज से मिल के बना है। पहला ट्रांसफ़र और दूसरा रेजिस्टर। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। द वर्ड ट्रांजिस्टर इज़ मेड बाय 2 वर्ड्स। जो लफ्ज़ ट्रांजिस्टर है वो 2 अल्फाज से मिल के बना है, पहला ट्रांसफ़र और दूसरा रेजिस्टर। इन्हीं अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए हम तारीफ़ करते हैं, द डिवाइस विच ट्रांसफ़र इट्स रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ऐसा आला जो अपनी मज़ाहमत को मुंतकिल करता है, आगे भेजता है, वो ट्रांजिस्टर कहलाता है। आगे हम इस तारीफ़ को और ज़रा किसी और जाविये के साथ आपको समझाएंगे। बहरहाल आप इतना याद रखिए कि ये 2 अल्फाज हैं, इन्हीं 2 अल्फाज में ट्रांजिस्टर के जो मानी हैं, जो इसका मफ़हूम है, वो समोया हुआ है। ट्रांजिस्टर एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बरकी सर्किट का एक फ़आल पुर्जा, फ़आल जुज़,
कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो कि निमूसल मादे के एक छोटे से ब्लॉक पर मुश्तमिल होता है, टू विच एट लीस्ट 3 इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स आर मेड, जिस पर कम अज़ कम 3 बरकी जोड़ लगे हुए होते हैं, जिसमें से 3 टांगें निकल रही होती हैं, 3 तारें निकल रही होती हैं। तो ऐसा जो आला है वो ट्रांसिस्टर कहलाता है। आसान सी बात है। यूजुअली 2 क्लोजली स्पेस्ड फॉरवर्ड बायस कॉन्टैक्ट्स, आम तौर पर 2 करीब करीब पेश मिलान जोड़ होते हैं। पेश मिलान ऐसे 2 जोड़ जिनमें से करंट आगे जाने की सलाहियत, आगे जाने का मिलान होता है। एंड 1 रिवर्स बायस्ड कॉन्टैक्ट, और इनमें से जो एक जोड़ है वो माकूस मिलान कैफियत में होता है, उसे माकूस मिलान जोड़ कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक जोड़ ऐसा है जिसमें से करंट आगे बढ़ जाता है, और दूसरा जोड़ इसका ऐसा है जो कि जिसमें से करंट रुकता है, जो कि आगे जाने से रोकता है, पीछे की तरफ करंट को बहाने की कोशिश करता है। एक पेश मिलान है और दूसरा माकूस मिलान है। तो इन 2 जोड़ों वाला जो आला है उसे ट्रांसिस्टर कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसिस्टर, ट्रांसिस्टर की अक़साम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसिस्टर, ट्रांसिस्टर की 2 अक़साम हैं। पहली PNP ट्रांसिस्टर और दूसरी NPN ट्रांसिस्टर। नाम से जाहिर है, आप बाएं तरफ वाली तस्वीर को देखें, NPN ट्रांसिस्टर दिखाया गया है। जो ब्लॉक की हम पिछली स्लाइड में हमने बात की थी, उसी ब्लॉक को यहाँ पे दिखाया गया है कि बाएं तरफ N किस्म का मादा है और दाएं तरफ भी N किस्म का मादा है, दरमियान में P किस्म का मादा है। तो ऐसा ट्रांसिस्टर NPN ट्रांसिस्टर कहलाता है। और जो दाएं तरफ है इसकी अलामती तस्वीर है। ट्रांसिस्टर को अलामत के ज़रिए ज़ाहिर करना हो तो दाएं तरफ इसकी तस्वीर है। आप देखें, तीर का निशान अगर बाहर को हो तो वो NPN ट्रांसिस्टर होता है। इसको याद करने के लिए एक लफ्ज़ है नॉट पॉइंटिंग इन। नॉट पॉइंटिंग इन यानी जो अंदर की तरफ तीर का निशान इशारा नहीं कर रहा है, अंदर की तरफ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बाहर की तरफ कर रहा होगा। नॉट पॉइंटिंग इन, NPN। तो जो अंदर की तरफ कर रहा होगा, पॉइंटिंग इन, तो PNP ट्रांसिस्टर में तीर का निशान अंदर की तरफ होगा, और NPN ट्रांसिस्टर में तीर का निशान बाहर की तरफ होगा। NPN transistor, a transistor in which P-type material is sandwiched between 2 N-type materials। एक ऐसा ट्रांसिस्टर जिसमें P किस्म का मादा 2 N किस्म के मादों के दरमियान में रखा जाता है। सैंडविच आपने खाया होगा कि डबल रोटी के 2 टुकड़े करके, बन के 2 टुकड़े करके दरमियान में सलाद या इस तरह की कोई और चीज़ रख कर एक सैंडविच बना दिया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह दरमियान में P किस्म का मादा रख दिया जाता है और उसके इर्द दोनों तरफ जो है वो N किस्म का मादा रख कर एक ख़ास अंदाज से दबा दिया जाता है, जिससे शक्ल बन जाती है NPN ट्रांसिस्टर की। इज़ नोन एज NPN ट्रांसिस्टर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। PNP ट्रांसिस्टर, a transistor in which N-type material is sandwiched between 2 P-type materials। बिल्कुल उलट है NPN से, कि जिसमें N किस्म का मादा 2 P किस्म के मादों के दरमियान फंस जाता है। N किस्म का मादा 2 P किस्म के मादों के दरमियान रखा जाता है, तो ऐसा ट्रांसिस्टर PNP ट्रांसिस्टर कहलाता है। ये ब्लॉक की सूरत में इसकी शक्ल दिखाई गई है जो बाएं तरफ है, और दाएं तरफ इसकी अलामती तस्वीर है। अलामत से जाहिर करते हैं, पीछे मैंने बताया था पॉइंटिंग इन, जो अंदर की तरफ इशारा कर रहा हो तीर का निशान, तो वो PNP ट्रांसिस्टर की अलामत है। इस स्लाइड ते कुछ अहम गल्लां लिखियां ने ते तुसी कन्ना च तेल पा के सुनिया जे। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। इन बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांसिस्टर, दोनों किस्म के ट्रांसिस्टरों में यानी NPN और PNP में, द सेंट्रल रीजन इज नोन एज बेस। जो मरकजी हिस्सा है वो असास कहलाता है। असास मरकजी हिस्से को कहते हैं। एंड द अदर 2 रीजन्स आर कॉल्ड एमिटर एंड कलेक्टर।
और दूसरे दो हल्के मखरज और जामे कहलाते हैं। इमिट का मतलब खारिज करना और एमिटर मखरज यानी खारिज करने की जगह। कोलेक्ट का मतलब जमा करना और कोलेक्टर जामे जमा करने वाला। तो एक हिस्सा दरमियान वाला ये असास कहलाता है और बाकी दो हिस्से मखरज और जामे कहलाते हैं। यूजुअली आमतौर पर द बेस इज वेरी थिन, जो असास है वो बहुत बारीक होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज पावर -6 मीटर्स। इसकी हद कितनी है? 10 की ताकत -6 मीटर तक जो है वो पतला होता है। जहां लफ्ज ऑफ द ऑर्डर आता है इस तरह कि वहां हद मुराद होती है कि कोई चीज कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी लंबी है, तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज पावर -6 मीटर, ये जो असास है, बेस है, ये 10 की ताकत -6 मीटर तक पतला होता है, यानी बहुत पतला होता है। द एमीटर एंड कलेक्टर हैज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। जो मखरज में और जामे में मिलावट शुदा चीज की जो है वो मिकदार ज्यादा होती है, यानी एमीटर में और कलेक्टर में, मखरज में और जामे में जो बाहर से मिलावट की जाती है किसी चीज़ की, उसका इर्तिकाज़ ज़्यादा होता है, उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, और जो असास है उसमें मिलावट की मिकदार जो है वो कम होती है। मिलावट हम क्यों करते हैं? पहले हमने बताया कि पी टाइप बनाने के लिए किसी चीज़ की मिलावट करते हैं और एन टाइप बनाने के लिए किसी चीज़ की मिलावट करते हैं। वो ज़रा पीछे की तरफ आप देखिएगा, ऐसा ना हो कि अगे दौड़ थे पीछा चौड़ है। द कलेक्टर इज कंपैरेटिवली लार्जर देन एमीटर। जो जामे है वो मखरज से तकरीबन थोड़ा सा बड़ा होता है। जो जामे है वो मखरज से बड़ा होता है क्योंकि उसने बहुत सारे बहते हुए इलेक्ट्रॉनों को जमा करना है, इकट्ठा करना है। द एमीटर हैज़ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। जो मखरज में मिलावट शुदा चीज़ का इर्तिकाज़ ज़्यादा होता है। मखरज में जो बैरूनी मिलावट की जाती है उसकी मिकदार जामे की निस्बत कुछ ज़्यादा होती है। एमीटर में जामे की निस्बत जो बाहर से मिलावट की जाती है किसी चीज़ की, उसका इर्तिकाज़ या उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये जड़ियाँ गल्लां ने ये तुसी चंगे तरीके नाल याद कर लैणियां ने, ते ये इम्तिहानां च भी आ जाण, तुहानूं याद होणियां चाहीदियां समझ के। कंस्ट्रक्शन, साख्त, ट्रांसिस्टर की साख्त, बनतर बनावट। ए ट्रांसिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन। एक ट्रांसिस्टर में 2 पीएन संगम, 2 पीएन जोड़ होते हैं। एमीटर बेस जंक्शन, पहला मखरज असास जोड़, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन, और दूसरा जामे असास जोड़, इन द सेम क्रिस्टल, एक ही कलम में। जैसा कि तस्वीर में आपको नीचे नजर आ रहा है कि NPN, ये 2 जोड़ हैं, एक NP और दूसरा PN। तो 2 पीएन जंक्शन जो है वो 2 पीएन जोड़ होते हैं एक ही कलम के अंदर। एक मखरज असास जोड़ यानी एमीटर बेस जंक्शन, और दूसरा जामे असास जोड़ यानी कलेक्टर बेस जंक्शन। A very thin wafer of slightly doped P or N type semiconductor is sandwiched between 2 thicker and heavily doped materials of opposite type। फिक्रा ज़रा लंबा है लेकिन इसको मैं तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। ए वेरी थिन वेफर, एक पतली सी चिप्पर, पंजाबी च चिप्पर कह देना, चेपी, एक पतली सी चिप्पर ऑफ स्लाइटली डोप्ड PRN टाइप सेमीकंडक्टर, वो जो P किस्म का या N किस्म का नीमूसल होता है लेकिन हल्का मिलावट शुदा होता है। हल्की मिलावट करके वो P किस्म का या N किस्म का मादा बनाया जाता है और पतली सी चिप्पर की सूरत में होता है। इज सैंडविच बिटवीन 2 थिकर एंड हेवीली डोप्ड मटेरियल्स, वो दरमियान में फंसाया जाता है। बिटवीन 2 थिकर एंड हेवीली डोप्ड, 2 मोटे और भारी मिलावट शुदा मादों के दरमियान, ऑफ ऑपोजिट साइड, उसके 2 मुतजाद समत से मुतजाद साइडों पर 2 भारी और मोटे और भारी मिलावट शुदा मादों के दरमियान उस बारीक सी चिप्पर को जो नीमूसल PRN किस्म के मादे पर होती है उसको फंसा दिया जाता है।
तो कलेक्टर एंड एमीटर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी बाहर जो है वो जामे और मखरज होते हैं और बीच में पतली सी चिप्पर जो है वो पी किस्म या एन किस्म के नीम मूसल की फंसा दी जाती है जो बतौर असास काम करती है। द टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर शोन इन दीज टू डायग्राम्स। ये नीचे अगली तस्वीर में दो तस्वीरें दिखाई गई हैं, दो डायग्राम दिखाई गई हैं, उनमें दो इंतजामकारियां हैं जिनसे ट्रांजिस्टर से काम लिया जाता है, यानी दो तरीकों से ट्रांजिस्टर से काम लिया जाता है, वो अगली स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं। द एरोज ऑन द सिंबल्स, अलामतों पर जो तीर के निशान हैं, गिव द डायरेक्शन, वो समत को जाहिर करते हैं, इन विच द पॉजिटिव करंट फ्लोज, जिसमें मुस्बत करंट बहता है। बात दरअसल ये है कि पहले भी मैं आपको बात बता चुका हूं कि मुस्बत करंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनों पर ही मुश्तमिल होता है और उसकी समत बहाव की मनफी से बैटरी के मनफी सिरे से मुस्बत सिरे की तरफ ही होती है। लेकिन चूंकि रवायत चली आ रही है, रीत रवायत है, उसको निभाते हुए तमाम लोगों ने जो समत रखी है वो मुस्बत से मनफी की तरफ ही रखी है, इसलिए मुस्बत करंट की जो समत है वो ये तीर के निशान दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है? जो पीछे मैंने अलामतें बताई थी आपको, पॉइंटिंग इन और नॉट पॉइंटिंग इन, उसको जहन में रखकर आपने बताना है। तो जाहिर बात है कि बाएं तरफ वाला जो सर्किट है, बाएं तरफ वाला पॉइंटिंग इन पीएनपी है, अंदर की तरफ इशारा है इसका, और दाएं तरफ वाला नॉट पॉइंटिंग इन, अंदर इशारा नहीं कर रहा, तो वो एनपीएन है। तो इसी तरह इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो दाएं तरफ वाला ट्रांजिस्टर है उसमें जो तीर का निशान है वो करंट की समत को जाहिर करता है। किस समत में है? इट पॉइंट्स फ्रॉम बी टू ई, बी से ई की तरफ, असास से मखरज की तरफ जो है वो मुस्बत करंट जो है वो बहेगा, यानी करंट का बहाव बी से ई की तरफ होगा, जो दाएं तरफ तस्वीर है एनपीएन ट्रांजिस्टर की। एंड इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर, और जो बाएं तरफ है पीएनपी उसमें ई टू बी, करंट का बहाव ई से बी की तरफ होगा। ये जो तीर के निशान है ये दरअसल करंट के बहाव की समत को जाहिर करते हैं। ऑपरेशन, अमल, ट्रांजिस्टर कैसे अमल करता है? फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के अमूमी काम के लिए, यानी आम तौर पर ट्रांजिस्टर को अमूमी मकासद के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, द बैटरीज VBB एंड VCC आर कनेक्टेड इन सच अ वे। दो बैटरियां आपको तस्वीर में नजर आ रही हैं, एक VBB है और दूसरी VCC है। ज़रा तस्वीर में एक नज़र देख लीजिए, सब्ज डब्बियों के अंदर लिखा हुआ है और साथ ही बैटरियां बनी हुई हैं। तो बैटरीज VBB एंड VCC आर कनेक्टेड इन सच अ वे, इस तरह से जो सर्किट में बैटरियों को जोड़ा जाता है, दैट इट्स एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, के एमीटर बेस जंक्शन जो मखरज असास जोड़ है वो पेश मैलान कैफियत में होगा, करंट को आगे गुजारने का रुझान रखेगा। एंड इट्स कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, और इसका जामे असास जोड़ जो है वो माकूस मिलान कैफियत में होगा, माकूस समत में करंट के बहने का जो जिम्मेदार होगा। तो आगे चलते हैं। VCC इज ऑफ मच हायर वैल्यू देन VBB, जो VCC है आपको तस्वीर में नजर आ रही, वो VBB से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है। ये वोल्टेज VCC VBB की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। द फिगर शोज द बायसिंग अरेंजमेंट फॉर NPN ट्रांजिस्टर, ये जो तस्वीर है ये मैलानी इंतज़ामकारी NPN ट्रांजिस्टर की दिखाती है, यानी किस तरह से पेश मिलान और किस तरह से कौन सा जंक्शन पेश मिलान और कौन सा माकूस मिलान होता है, उस इंतज़ामकारी को दिखाता है। व्हेन द ट्रांजिस्टर हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, जब ट्रांजिस्टर को उसकी अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है, यानी जब ट्रांजिस्टर को उसकी अलामतों के और सर्किट के पुर्जों के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है, तो उस वक्त जो मैलानी इंतज़ामकारी है वो इस तस्वीर में दिखाई गई है।
द फिगर 18.17 18.17 जो ये तस्वीर है शो द सेम फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए वही बातें जो पिछली स्लाइड में एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हैं, पीएनपी के लिए भी वही हैं। मैलानी इंतज़ामकारी यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पर भी वीबीबी आपको नज़र आ रही है और वीसीसी नज़र आ रही है। वीसीसी बहुत ज़्यादा है वीबीबी की निस्बत, और सारी वही बातें आप इस सर्किट के लिए भी आप दोहरा सकते हैं। इट मे बी नोटेड, ये बात नोट करने के काबिल है कौन सी, दैट पोलैरिटीज ऑफ द बाइसिंग बैटरीज, ये जो मैलानी बैटरियां हैं इनकी कुतबियत यानी जमा मनफी के जो सिरे हैं, वीबीबी एंड वीसीसी आर अपोजिट। जो वीबीबी बैटरियां हैं, वीसीसी बैटरियां हैं, दोनों किस्म के जो ट्रांजिस्टर हैं इनमें इनकी कुतबियतें मुख्तलिफ हैं। आर अपोजिट इन टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, दोनों किस्म के ट्रांजिस्टरों में वीबीबी और वीसीसी की जो कुतबियतें हैं वो मुख्तलिफ हैं, मुतजाद हैं। क्या मतलब है इसका, आप देखिएगा बाएं तरफ वाली तस्वीर एनपीएन ट्रांजिस्टर की, जो बाएं तरफ है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की है। इसमें वीबीबी की तरफ देखिएगा ऊपर मनफी है और नीचे मुस्बत है, और वीसीसी इसी में देखिएगा बाएं तरफ वाले ट्रांजिस्टर में एनपीएन में जो वीसीसी है वो ऊपर मुस्बत है और नीचे मनफी है। और आइए अब दाएं तरफ जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें आप देखिएगा वीबीबी ऊपर मुस्बत है और नीचे मनफी है। बाएं तरफ वाले वीबीबी को देखिएगा, इस तरह ये वाला वीबीबी बिल्कुल मुख्तलिफ अलामतों के साथ है, ऊपर मुस्बत है इसके और नीचे मनफी है। और इसी तरह जो दाएं तरफ वाला पीएनपी है इसमें वीसीसी को देख लीजिएगा, ऊपर मनफी है अलामत बैटरी की, नीचे मुस्बत है। तो दोनों ट्रांजिस्टरों में जो बैटरियों की कुतबियतें हैं, कुतब कहते हैं समत को, जो बैटरियों की समतें हैं वो मुतजाद हैं। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस रोजमर्रा जिंदगी में इट इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है विच इज जनरली यूज, जो कि आम तौर पर इस्तेमाल होता है। रोजमर्रा जिंदगी के अक्सर सर्किट जो होते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें आम तौर पर एनपीएन ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल होता है। सो वी डिस्कस एनपीएन ट्रांजिस्टर्स ओनली, अब हम आगे एनपीएन ट्रांजिस्टर को ही ज़ेरे बहस लाएंगे। करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का बहाव किस तरह से होता है, मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। फिगर ए शोज अ बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर, तस्वीर ए में जो है वो मैलानी एनपीएन ट्रांजिस्टर को जाहिर करती है। मैलान पैदा कर दिया गया है, यानी बैटरी वगैरह लगी हुई है और जो मुजाहिमतें हैं वो भी साथ लगी हुई हैं। टिशन टैट सर्किट है और इसमें अब तैयार है कि काम करने के लिए तैयार है। आप देखें तस्वीर में कि जो बैटरी है वीबीबी, उसका मनफी सिरा ट्रांजिस्टर के एन टाइप से जुड़ा हुआ है। अगर बैटरी का मनफी सिरा ट्रांजिस्टर के एन टाइप से जुड़ा हुआ हो तो ट्रांजिस्टर जो है वो पेश मैलान हालत में कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। करंट को आगे भेजने का इसमें रुझान होगा, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग कर जाएंगे। सिंस एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो अब हमें पता है कि जो एमीटर बेस जंक्शन है, मखरज असास जोड़ है, वो पेश मैलान है, फॉरवर्ड बायस है। सो एमीटर इंजेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बेस रीजन, इस तरह जो मखरज है वो बहुत से इलेक्ट्रॉनों को पिचकारी मारकर पी में भेज देगा, असास में भेज देगा। जो असासी हल्का है सुर्ख रंग का उसमें भेज देगा। आप दिस इज शोन इन फिगर बी, ये तस्वीर बी में दिखाया गया है। तस्वीर बी में देखें कि एन में से जो छोटे छोटे नुक्ते हैं वो पी में भी नजर आ रहे हैं, एन से पी की तरफ जो है वो पिचकारी मार के चले गए हैं। तो अब आप देखिएगा कि तस्वीर ए और तस्वीर बी जो दरमियान वाली है विचारली, इनमें क्या फ़र्क है। जो तस्वीर ए है उसमें जो सुर्ख हिस्सा है असास है वो खाली है, जो बी है इसमें असास इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बेस, असास में ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन जो पहुंचेंगे ई से पिचकारी मारकर जो इलेक्ट्रॉन असास में आएंगे, बेस में आएंगे,
वहां पर उन इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बेस, असास में ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन आइदर ऑफ द टू डायरेक्शंस, दो समतों में बह सकते हैं। कौन कौन सी दो? दे कैन आइदर फ्लो आउट ऑफ द बेस टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VBB, बैटरी VBB का जो मुस्बत सिरा है बेअसास से निकलकर उस मुस्बत सिरे की तरफ जा सकते हैं। ज़रा तस्वीर की तरफ आइएगा कि E, B और C ट्रांजिस्टर के जो है वो तीन हिस्से हैं। B से असास से इलेक्ट्रॉन निकल के जा सकते हैं किस तरफ? बैटरी के VBB के मुस्बत सिरे की तरफ। IB करंट बनाते हुए ये दिखाए गए हैं। IB इलेक्ट्रॉनों का बहाव है और IB करंट जो है वो उस बहाव की वजह से बन रहा है और बैटरी के VBB के मुस्बत सिरे की तरफ जो है वो ये जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन है चूंकि ये VBB के मुस्बत सिरे की तरफ ही जाएंगे और दूसरे के किस तरफ जाएंगे? और दे कैन आइदर बी अट्रैक्टेड टूवर्ड द कलेक्टर, या फिर वो कलेक्टर की तरफ जामे की तरफ चले जाएंगे, C की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जामे जो है C है वो बैटरी के मुस्बत सिरे की तरफ साथ जुड़ा हुआ है। और आपको पता है ये चूंकि इलेक्ट्रॉन है और बैटरी का मुस्बत सिरे के साथ ये अगर C जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा मुस्बत सिरा। तो ये IC करंट की सूरत में बैटरी के मुस्बत सिरे की तरफ चले जाएंगे, या तो ये IB की सूरत में VBB के मुस्बत सिरे की तरफ जाएंगे, या फिर IC की सूरत में ये VCC के मुस्बत सिरे की तरफ चले जाएंगे। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। तो बिकॉज ऑफ बैटरी VCC, तो बैटरी VCC के मुस्बत सिरे की तरफ VCC बैटरी की वजह से चले जाएंगे। Almost all of the free electrons injected from emitter into base, कमोबेश तमाम इलेक्ट्रॉन जो पिचकारी के अंदाज में मखरज से असास की तरफ आते हैं, एमीटर से बेस की तरफ आते हैं, और अट्रैक्टेड टूवर्ड द कलेक्टर, वो जामे के ज़रिए कशिश कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं बाय द लार्ज पॉजिटिव VCC, क्योंकि जो VCC है वो बहुत ज़्यादा है और वो मुस्बत है। C के साथ, कलेक्टर के साथ जो है वो उसका मुस्बत सिरा जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मखरज में से, एमीटर में से जितने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो असास में पहुंचते हैं उनका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो VCC मुस्बत होने की वजह से अपनी तरफ खींच लेता है। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। 10 इन अ नॉर्मली बायस्ड ट्रांजिस्टर, ये अमूमी मेलानी ट्रांजिस्टर में, यानी आम तौर पर जो मेलानियत जो है वोल्टेज देकर पैदा की जाती है उस अंदाज में, ड्यू टू अबव मेंशन्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर जिनकी बात हुई है इलेक्ट्रॉनों का बहाव, वी कैन से दैट, हम ये बात कह सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक करंट IE, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट IE है, फ्लोज फ्रॉम एमीटर इनटू बेस, जो कि एमीटर से बेस की तरफ, मखरज से असास की तरफ जाता है, वो IE है। ए वेरी, यानी कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो मखरज से असास में दाखिल होते हैं, उस करंट का नाम जो है वो IE है। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट करंट IB, इसका बहुत छोटा हिस्सा जो करंट IB बाएं तरफ वाली तस्वीर में दिखाया गया है, फ्लोज आउट ऑफ द बेस, वो बेस से, असास से बाहर निकल जाता है। बाएं तरफ वाली तस्वीर में दिखाया गया है कि बेस से, असास से IB की सूरत में VBB के मुस्बत सिरे की तरफ चला जाता है। द रेस्ट ऑफ इट, और इसका जो बकिया हिस्सा है IE का, IC, बकिया हिस्सा IC, फ्लोज आउट ऑफ द कलेक्टर, वो कलेक्टर की तरफ, जामे की तरफ IC की सूरत में चला जाता है, जैसा कि बाएं तरफ वाली तस्वीर में दिखाया गया है। और दाएं तरफ वाली तस्वीर भी यही दिखाती है। तस्वीर की तरफ देखिएगा ऊपर कि NPN ट्रांजिस्टर है और N में इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ से मखरज में, तो वहाँ से असास की तरफ चला जाते हैं, असास से फिर N जो दाएं तरफ जामे है, कलेक्टर है, उसकी तरफ जाते हुए दिखाए गए हैं। और कुछ हिस्सा इसका IB की सूरत में नीचे की तरफ भी, बेस से, असास से नीचे की तरफ आते हुए भी दिखाया गया है। तो इस तरह करंट का बहाव मुमकिन होता है। द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज शोन इन द फिगर,
इस नीचे वाली तस्वीर में कन्वेंशनल करंट, रवायती करंट दिखाया गया है। यही तस्वीर हमने पहले देखी है, तो IE की, IC की, IB की समतें बिल्कुल उलट थी इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिहाज से। इलेक्ट्रॉनों का बहाव जो असल है बहाव इलेक्ट्रॉनों की वजह से, वो समत अख्तियार करके समझाया गया था। लेकिन यहाँ जो रवायती करंट है उसका सहारा लिया गया है। यहाँ देखें करंट IE की समत जो है वो उलट हो गई है और E से जो है वो बैटरी के मनफी सिरे की तरफ आई है और IB जो है वो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल उससे उलट है। इसी तरह IC जो है वो बैटरी से C से होता हुआ असास की तरफ आ रहा है। तो ये बिल्कुल हमने समत उलट दी है इलेक्ट्रॉनिक करंट से, ये रवायती करंट हो गया है। तो इन फ्यूचर वी विल यूज़ कन्वेंशनल करंट ओनली। आप परेशान मत हो, जो मुस्तकबिल में सिर्फ रवायती करंट ही हम इस्तेमाल करेंगे और आप ज़रा उस सर्किट को गौर से देखकर, गौर से समझकर इलेक्ट्रॉनों के बहाव का अंदाज़ा लगा के उसकी समत का तयन करके बात को समझ सकते हैं। फ्रॉम द फिगर, तस्वीर में इट कैन बी सीन दैट, ये बात दिखाई गई है कि IE जो है वो एमीटर में दरअसल ये करंट है जो इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस में दाखिल होते हैं। तो IE जो है वो ये बराबर हो गया है IC। आप देखें IE की समत नीचे की तरफ आ गई है और वहाँ IC जमा IB, एक हिस्सा जो है वो IB की सूरत में B की तरफ चला गया है और दूसरा हिस्सा जो है वो IC की सूरत में बैटरी से होता हुआ RC और RC से होता हुआ C से B की तरफ जा रहा है। समत हमने उलट कर दी है, यानी कुल तो जो करंट बना था वो IE था, जो कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो मखरज से असास में दाखिल हुए थे और क्योंकि उनका एक हिस्सा जो है वो IB की सूरत में नीचे आ गया था, लीकेज करंट भी कहते हैं, और दूसरा ज़्यादातर हिस्सा IC की सूरत में चला गया था, तो IE जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, एक IC जमा IB बेस करंट और IC कलेक्टर करंट। इस मसावत नंबर 1 है। एज वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द बेस, असास से जो है वो बाहर बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सो IB इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू IC। IB जो है वो IC की निस्बत बहुत कम कीमत रखता है, लिहाजा बहुत कम कीमत को बाज़ औक़ात नज़रअंदाज भी कर देते हैं। इट इज़ आल्सो फाउंड दैट फॉर अ गिवन ट्रांसिस्टर, ये बात भी मालूम हुई है कि दिए गए ट्रांसिस्टर के लिए द रेशो ऑफ द कलेक्टर करंट IC टू द बेस करंट IB इज़ नियरली कांस्टेंट। जो IC है जो जामे करंट है और IB जो है वो असासी करंट है, इसका तनासब जो है वो कमोबेश एक जैसा रहता है। तनासब से मुराद ये है कि IC को IB से तकसीम कर देते हैं, IC बटे IB, ये तनासब एक जैसा रहता है। एक चीज़ में ज़्यादती होती है तो दूसरी में उसी तनासब से कमी वाक़ हो जाती है, या एक में कमी होती है तो दूसरे में ज़्यादती हो जाती है। तो ये तनासब जो है ये कमोबेश एक जैसा रहता है। मसावत नंबर 2 है द रेशो बीटा इज़ कॉल्ड गेन ऑफ द ट्रांसिस्टर। ये जो तनासब है ये ट्रांसिस्टर का हासिल कहलाता है। इट्स वैल्यू इज़ क्वाइट लार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हंड्रेड, इसकी कीमत खासी ज़्यादा होती है और इसकी हद है सैकड़ों तक, यानी 100 से भी ज़्यादा इसकी कीमत हो सकती है। इक्वेशंस 1 and 2 आर फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ ऑल ट्रांसिस्टर। मसावत नंबर 1 और 2 तमाम ट्रांसिस्टरों की बुनियादी मसावतें हैं। इन्हीं मसावतों को आगे चलकर हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि जो ट्रांसिस्टर है वो बतौर एम्पलीफायर अफजाइश गर के तौर पर किस तरह इस्तेमाल होता है, कि सिग्नल थोड़ा मिलता है ट्रांसिस्टर के दरामद पर, इनपुट पर, और आउटपुट पर, बरामद पर जो है वो सिग्नल बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो बतौर एम्पलीफायर, बतौर अफजाइश गर ये इस्तेमाल होता है। तो आगे चलकर हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एक मिसाल है। इन अ सर्टन सर्किट, किसी खास सर्किट में द ट्रांसिस्टर हैज़ अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। ट्रांसिस्टर में जो कलेक्टर करंट है, जामे करंट है, वो 10 मिली एम्पेयर है, एंड अ बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर, और जो असासी करंट है वो 40 माइक्रो एम्पेयर है। देखें ना कि 10 मिली एम्पेयर 40 माइक्रो एम्पेयर से बहुत ज़्यादा है।
यानी कलेक्टर करंट या जामे करंट असासी करंट से बहुत ज़्यादा होता है। तो व्हाट इज द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का जो बरकी रौ का हासिल है वो कितना होगा। सोल्यूशन है आईसी हमें पता है 10 मिली एम्पेयर, इसको एम्पेयर में तब्दील कर लिया 10 × 10 की ताकत -3 से ज़रब देकर। तो आईबी है यानी बेस करंट ये 10 माइक्रो एम्पेयर 10 माइक्रो एम्पेयर, इसको 10 × 10 की ताकत -6 से ज़रब देकर इसको भी एम्पेयर में तब्दील कर लिया। और बीटा है मालूम करना है हमने आईसी बटे आईबी। आईसी ऊपर दिया गया है 10 × 10 की ताकत -3 बटे आईबी ये 10 × 10 की ताकत -6, तो इसको कटवर्ड करके जवाब ले आए 250। और इसकी कोई इकाई नहीं होगी क्योंकि ये दो एक जैसी इकाइयों के दरमियान निस्बत है। तो बीटा 250 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल मिला है, जो करंट मिला है उसके मखरज पर, मखरज से असास में जो करंट दाखिल हुआ है वो दरामदी करंट है। और जब बरामद हमें मिलेगी उसी की ट्रांजिस्टर अपना अमल करके हमें बरामदी सिग्नल के तौर पर वो करंट देगा तो वो 250 गुना ज़्यादा हो चुका होगा। तो बतौर अफज़ाइश गर इस्तेमाल हम करते हैं इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि साइंस पढ़ने के लिए हम जितने भी अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं उनका कम से कम 80% शायरों ने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। और अगर हमें इन अल्फाज के मुतबादल अल्फाज और उनका इस्तेमाल पता चल जाए तो हम बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के काबिल हो सकते हैं कि बात ज़्यादा देर तक हमारे दिलो दिमाग और याददाश्त का हिस्सा बन सकती है। और फिर मज़े की बात यह है कि ज़ख़ीरा अल्फाज हमारे पास ज़्यादा होता है जिसकी मदद से हम बात को ज़्यादा वजाहत के साथ दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इबलागी सलाहियत बढ़ती है। तो ये अल्फाज अगर हमें पता चल जाएं तो हमारी सलाहियतों को 2 चांद 4 चांद लग जाएंगे। और यही वजह है कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो समझकर माहौल से मरबूत करके पढ़ती हैं। ये जो जब अल्फाज के मानी देखते हैं और मानी को माहौल में देखते हैं, अदब और शायरी में देखते हैं, दरअसल असल तसव्वुर को हम माहौल के साथ मरबूत कर रहे होते हैं। और जिस तसव्वुर को, जिन लफ्ज़ों को, जिस मतन को माहौल के साथ मरबूत कर दिया जाता है वो फ़हम का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है, उसके लिए फिर रट्टे की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो हमें चाहिए कि हम समझ कर माहौल के साथ मरबूत करके जो है वो तसव्वुरात का फ़हम हासिल करें। देखें असास का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब बुनियाद होता है। नी पंजाबी च आपां कह देने कि मकान दी नी, ये ट्रांजिस्टर की नी है, ट्रांजिस्टर की बुनियाद है, इसलिए असास इसका नाम जो है वो उर्दू में रखा गया है। बेस जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है वो भी यही मानी देता है। तो इसको मीर तकी मीर ने, बहुत से दूसरे लोगों ने भी शेरों में इस्तेमाल किया है। तो मीर तकी मीर ने का एक शेर है, गिरिया व ज़ारी पे रखेंगे खिरदमंदान असास, यानी रोने धोने पे अगर समझदार लोग रोने धोने पे अपने काम की बुनियाद रखेंगे तो क्या होगा, जामाए आबी मुकर्रर होगा हर एक का लिबास, कि जामाए आबी यानी पानी का लिबास मुकर्रर होगा। रोने धोने से जो कमीज़ पहना है, जो जामा पहना है वो भीग जाएगा और वो पानी का लिबास बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि समझदार लोग भी अगर रोने धोने से अपने कामों का आगाज़ करेंगे, बुनियाद रखेंगे, तो उनका लिबास जो है वो आबी होगा। वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, वो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, वो रोना धोना ही उनका मुकद्दर होगा। इसलिए जो बड़ा काम करने वाले लोग हैं वो गिरिया वज़ारी पे यकीन नहीं रखते, वो हंसते मुस्कुराते हुए बड़े बड़े दुख सह लेते हैं और बड़े बड़े काम कर जाते हैं। इसी तरह जामे कलेक्टर, जमा करने वाला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के साथ ये लफ्ज़ बकसरत इस्तेमाल होता है। जामे सिफ़ात, जामे कमालात और इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। और जामिया यूनिवर्सिटी,
इसलिए कि वो उलूम का मजमुआ होती है। तो इस तरह बहुत से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल होते हैं। शेरों में भी बहुत सारे लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। एक शेर है गुलजार बादशाह, ये किताब का नाम है। तो मुसलमान है वही जामे रहे जो दीनों दुनिया का, मुसलमान है वही जामे रहे जो दीनों दुनिया का, यही राह नबी राह रज़ाए किबरियाई है। यानी मुसलमान वो है जो दीनों दुनिया में जामे शख्सियत का मालिक हो, जामे कमालात का मालिक हो, और यही राह नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीक़ा सिखाया है कि अपनी शख्सियत को जामे सिफ़ात का नमूना बनाओ। और राह रज़ाए किबरियाई है, और अल्लाह की रज़ा भी यही है। आ सब तो पहला ट्रांसिस्टर है जड़ा ईजाद होया सी। ट्रांसिस्टर भी कई किस्मां दे हुंदे आ ते कई शक्लां दे हुंदे आ। इहदा इन्हसार इस गल ते आ भी किहड़े मकसद लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़े बड़े वड्डियां वड्डियां लत्तां वाले ट्रांसिस्टर जड़े आ वो पावर ट्रांसिस्टर, यानी जिथे ज़्यादा ताकत इस्तेमाल हुंदी होवे सर्किटां च, उत्थे इस्तेमाल हुंदे आ। ते आ वेखो खब्बे पासे आ काबले जे वर्गा ये भी पावर ट्रांसिस्टर आ। हवाई जहाज़ां च ते वड्डे वड्डे आलात उत्थे इस्तेमाल हुंदे आ।